कर्नाटक में फयाज द्वारा नेहा नाम की लड़की की निर्मम हत्या के बाद देश भर में लव जिहाद की चर्चा जोरों पर है। कैसे फयाज ने नेहा को मौत के घाट उतार दिया, ये सब ने देखा और जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक के हुबली का ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और लव जिहाद का मामला सामने आ गया। चौंकाने की बात यह है कि जो लड़की इसका शिकार बनी है वो एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी है, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता यानी कि पूर्व आईएएस अधिकारी ने वीडियो जारी करके किया है। इस वीडियो में पूर्व अधिकारी ने यूपी के सीएम योगी से इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूर्व आईएएस की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार, आईएएस ने लगाई सीएम योगी को अर्जी, वीडियो जारी कर मांगी योगी से मदद। पूरा मामला ओडिशा के भुवनेश्वर का है, जहां के एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने 21 मार्च 2024 को एक वीडियो जारी किया था, जो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व अधिकारी ने अपने वीडियो में अब्दुल रहमान नाम के युवक पर अपनी इकलौती बेटी को धोखे से जाल में फंसाने और ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है। मीडिया के पास मौजूद इस वीडियो में रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में पूर्व आईएएस आरके सारंगी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। वर्तमान में पूर्व आईएएस रिटायरमेंट के बाद ओडिशा के भुवनेश्वर में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। आरके सारंगी ने बताया कि उनकी बेटी को अक्टूबर 2018 में ही लव जिहाद का शिकार बनाया गया था, जिसके बाद खोजबीन में पता चला कि उनकी बेटी की मौजूदगी यूपी के मेरठ में है। पत्नी ने बताया कि कर्नाटक में नेहा नाम की लड़की की हत्या के बाद वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई हैं। अधिकारी की पत्नी ने आगे कहा कि जो बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है वो उनकी इकलौती संतान है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से अपनी बेटी को जिहादी के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन वो तमाम कोशिशें बेअसर रही हैं। अपनी कोशिशों के नाकाम होने की वजह से सारंगी परिवार ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव बताया है। पीड़ित परिवार की यह भी मांग है कि सरकार बहन बेटियों को जिहादियों के हाथों मरने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। सारंगी परिवार ने योगी आदित्यनाथ को ही अपनी अंतिम उम्मीद बताया है। पूर्व आईएएस ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 35 साल देश की सेवा में समर्पित किए हैं। मीडिया से बातचीत में सारंगी दंपति ने यह भी बताया कि अगर उनकी इकलौती बेटी को कुछ हो जाता है तो संभवतः वो भी नहीं बचेंगे। यूक्रेन से की डॉक्टरी की पढ़ाई। पूर्व आईएएस आरके सारंगी अपनी जिस बेटी को लव जिहाद के चंगुल में फंसा बता रहे हैं उसका नाम वर्षा है, जो कि एक बदला हुआ नाम है। वर्षा मूलतः ओडिशा की है, जिसने प्रारंभिक शिक्षा भारत के अलग अलग स्थानों से लेने के बाद यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई की। वर्षा को मेडिकल की डिग्री रूसी संस्थान द्वारा जारी हुई थी। साल 2016 में यूक्रेन से पढ़ाई करने के बाद वर्षा भारत लौट आई, तब उनके पिता दिल्ली में तैनात थे। इस दौरान पूरा सारंगी परिवार नोएडा में रहता था। वर्षा नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में इंटर्नशिप करने लगी थी। अस्पताल में मिला अब्दुल रहमान। आरके सारंगी आगे बताते हैं कि नोएडा के एक अस्पताल में इंटर्नशिप करने के दौरान वर्षा को अब्दुल रहमान से मुलाकात हुई थी। वह उसी अस्पताल में यूनानी दवाओं का कोई काम करता था। शुरुआत में वर्षा ने अपने माता पिता से शिकायत की थी कि अब्दुल रहमान जबरन उससे बातचीत की कोशिश करता है। इस शिकायत के बाद वर्षा को दूसरे अस्पताल में काम करने के लिए भेजा गया। बाद में आरके सारंगी का ट्रांसफर गुजरात के राजकोट हो गया। इसके बाद वर्षा ने अपनी डॉक्टरी की इंटर्नशिप जारी रखने की मांग की और नोएडा में ही कुछ और समय रहने की मोहलत मांगी। आरके सारंगी आगे बताते हैं कि उन्हें एक कॉल आया था। कॉल में कहा गया था कि उनकी बेटी नोएडा के अपने घर में जली हुई पाई गई है। आनन फानन में वो नोएडा पहुंचे तो वर्षा एक अस्पताल में जली हालत में भर्ती मिली। यहाँ पर अब्दुल रहमान भी मौजूद मिला, जिसने वर्षा के जलने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। पुलिस जांच में वर्षा ने बताया कि उन्हें बेहोशी की हालत में संभवतः जलाया गया। जब होश आया तो वो शावर के नीचे नग्न हालत में मिली। आरके सारंगी को अब्दुल रहमान पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने पहले बेटी के स्वस्थ होने की चिंता की। इसके बाद वो वर्षा को लेकर राजकोट चले गए। सारंगी दंपति आगे बताते हैं कि राजकोट के अस्पताल में इलाज के दौरान पाया गया कि वर्षा के चेहरे पर और सीने पर जले के निशान थे। उन्होंने अपनी बेटी को महंगे से महंगा इलाज करवाया। थोड़ा ठीक होने के बाद वर्षा फिर से इंटर्नशिप पूरा करने के नाम पर नोएडा जाने की जिद करने लगी। सारंगी दंपति को आशंका है कि अब्दुल रहमान छिपकर राजकोट आया था। उसने घायल अवस्था में नग्न पड़ी वर्षा की कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली, जिसके सहारे पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया।
फर्जी हिंदू बनकर की शादी। आरके सारंगी ने हमें बताया कि उनकी बेटी को राजकोट से नोएडा लाकर अब्दुल रहमान गाजियाबाद ले गया। आरोप है कि अप्रैल 2022 में यहां एक आर्य समाज सेवा ट्रस्ट नाम से बनी संस्था में उसने वर्षा से शादी का नाटक किया। उक्त संस्था पहले से ही विवादित रही है और दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज से इसका कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी उक्त संस्था पर टिप्पणी करते हुए फटकार लगा चुकी है। आरोप है कि अब्दुल रहमान ने इस शादी में खुद के हिंदू धर्म में घर वापसी का दावा किया था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। पूर्व अधिकारी की पत्नी का दावा था कि जिस शादी के नाम पर अब्दुल रहमान उनकी बेटी को अपनी बीवी बताने का दावा करता है वो कानूनन अवैध है। केस वापसी का बनाया दबाव। मीडिया से बातचीत में आरके सारंगी की पत्नी ने बताया कि अब्दुल रहमान उनकी बेटी को तनाव देकर उस सभी पर केस वापसी का दबाव बना रहा था। केस वापसी से इनकार करने के बाद लंबे समय तक वर्षा से बात नहीं करवाई जाती। बकौल पीड़ित दंपति उन्हें यह भी बताया गया कि अब्दुल रहमान ने कई बार वर्षा की निर्ममता से पिटाई की है। अब वर्षा एक बच्चे की मां है। आरोप है कि अक्सर अब्दुल रहमान बच्चे की फोटो स्टेटस पर डालकर सारंगी दंपति को चिढ़ाने का काम करता है। संपत्ति को लेकर लव जिहाद। सारंगी दंपति ने आशंका जताई है कि अब्दुल रहमान की नजर उनकी संपत्ति पर है। उन्होंने बताया कि अब्दुल रहमान यह जानता है कि वर्षा अपने परिवार की इकलौती संतान है। हमें यह भी बताया गया कि मानसिक तनाव के चलते अक्सर आरके सारंगी की तबीयत खराब रहती है। सारंगी की पत्नी ने बताया कि उनके परिवार को बर्बाद करके अब्दुल रहमान ने न सिर्फ अपने लव जिहाद का टास्क पूरा किया है बल्कि सारी चल अचल संपत्ति का मालिक भी बनना चाह रहा है। बेटी को मारने की धमकी। सारंगी परिवार आगे बताते हैं कि केस वापसी का दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है जिससे अब्दुल रहमान उनकी बेटी को बाद में मार भी डाले तो कोई कानूनी अड़चन न आए। अपनी बेटी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश बताते हुए सारंगी परिवार मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से करवाने की मांग कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि किसी अधिकारी के आगे बयान दिलाने से पहले अब्दुल रहमान उनकी बेटी को ड्रग्स देता है और साथ ही मुंह खोलने पर बेटे को मार डालने की धमकी देता है। पीड़ित परिवार ने कम से कम 1 महीने वर्षा को अपने साथ रखने की गुहार लगाई है। प्रशासन के अलावा सारंगी परिवार ने हिंदू संगठनों से भी मदद की अपील की है। क्या है हुबली जिहाद कांड। कर्नाटक के हुबली में एक कॉलेज परिसर में कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बीच लव जिहाद के मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है। दरअसल हुबली के एक कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की गई। इस वारदात के बाद पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 24 साल की एमएससी स्टूडेंट नेहा परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकली थी, तभी उसके क्लास के एक लड़के ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बता दें कि 23 साल की एमसीए की छात्रा नेहा पर गुरुवार को हुबली के बीबीबी कॉलेज में परीक्षा देकर निकली थी। कॉलेज के बाहर उसके क्लास में पढ़ने वाले फयाज ने नेहा का रास्ता रोक लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि फयाज नेहा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मृतक छात्रा के पिता निरंजन हिरेमत ने कहा कि आरोपी फयाज नेहा का पीछा करता था। उसे कई बार मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरी बेटी के सामने कई बार प्रपोजल भी रखा लेकिन बेटी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने खुन्नस में आकर नेहा को चाकुओं से गोद दिया। बता दें कि इन दिनों देश के हर कोने से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे पर और भी ज्यादा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि ऐसी घिनौनी हरकतों को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।